मैं सीमा। हेलो, मैं डॉक्टर श्वेता छाबड़ा। आप सबका स्वागत करते हैं। इस दुनिया में हर औरत माँ तो बनती है, और माँ बनना तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एहसास है। और वो कोई सिर्फ फिजिकली चीज़ नहीं है ना, वो तो एक मेंटली एक किसी सोल को इस दुनिया में लेके आना। तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ उसको स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा आता है। तो दुनिया में किसी भी प्रोफेशन पे, लेकिन माँ जब बनती है तो आज की डेट में क्या करती है कि किसी न किसी एक्सपर्ट के पास जाती है। क्योंकि पहले तो घर में जो दादी नानी लोग रहती थी उन लोग पूरा ख्याल रख लेती थी, लेकिन अभी क्या करते हैं, लड़कियों को जाना पड़ता है किसी एक्सपर्ट के पास अपने न्यूट्रिशन का वैल्यूज़ का ध्यान रखने के लिए। और जब खुद एक एक्सपर्ट अगर माँ बनने वाली हो, तो आज हम उनसे कुछ सीखते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। हाय श्वेता जी। हेलो। तो आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी और न्यूट्रिशन, और उसके साथ 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 मेंटली क्या क्या असर होता है जब ये कोविड हो, और आपको फिजिकली कैसा ध्यान रखना है। तो इसका मतलब हम प्रेगनेंसी के साथ साथ तीनों एस्पेक्ट्स को देखने वाले हैं। एक तो आपका न्यूट्रिशन, एक आपका मेंटल, और तीसरा फिजिकली। तो मैं बात करती हूँ न्यूट्रिशन के बारे में। जैसे ही एक लेडी को पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो थोड़े दिन में या सेम डे अपने घर वालों को बताती है। उसके बाद चालू हो जाता है खाने पीने का प्रेशर कि 2 लोगों के लिए खाओ, 2 लोगों के लिए खाओ। और जिस स्टेज में वो बताती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उस समय वैसे ही कुछ खाने का मन होता नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ये जो 2 लोगों को खाने वाली स्टोरी है, वो एकदम गलत है। आपको 2 लोगों के लिए नहीं खाना है, आपको हेल्दी वेट गेन करना है। और कितना वेट गेन करना है ये आपके प्रेजेंट बीएमआई पे बहुत इफेक्ट करता है। कि अगर आप अंडर वेट हैं तो आप 15 किलो वजन भी गेन कर सकते हैं। अच्छा, 17 किलो भी वजन कम गेन कर सकते हैं। बट अगर आप नॉर्मल वेट हैं और आप 10 से 12 किलो वजन बढ़ा रहे हैं पूरे 9 महीने में, तो भी ठीक है। और अगर आप ओवरवेट हैं तो 8 से 9 किलो वजन गेन कर रहे हैं पूरे 9 महीने में, तो भी ठीक है। तो ये आपके वेट पे डिपेंड करता है कि बिफोर प्रेगनेंसी आपका क्या वेट रहा श्वेता है। जी, एक मेरे को डाउट हो रहा है हाँ हाँ, कि बिल्कुल पूछिए। प्रेगनेंसी में तो 12-15 किलो वजन बढ़ता है, हाँ और हाँ। बच्चा तो 3 ही किलो का होता है। तो वही बात है कि आपको हेल्दी वेट गेन करना है। कई ओके मदर्स का वेट गेन 18 किलो भी होता है, पर बच्चा 2.5 किलो का होता है। ओके। हाँ। तो ये डे 1 जब से आपको पता चला है कि आप प्रेग्नेंट है, उस दिन से आपकी डाइट पे असर होना चाहिए। ओके। ऐसा हाँ। नहीं कि ये 3 महीने मुझे नौशिया वॉमिटिंग हो रहा है तो मैं आधी रात को भी चीज खा लूं, बर्गर अच्छा, खा ये लूं, बोलते हैं ना नूडल। कि खाते जाओ खाते जाओ। खाते जाओ खाते हाँ। जाओ, बट क्या खाओ उसके लिए बहुत ओके। जरूरी है कि आपको या। चाहे 15 किलो वजन गेन करना है, चाहे 8 किलो करना है, चाहे जितना भी करना है, इट शुड बी हेल्दी वेट गेन। ओके बहुत इस बार जब मैं अपनी प्रेगनेंसी में इत्तेफाकन बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज की मैंने काउंसलिंग करी है। ओके। क्योंकि एक तो कोविड, लोग थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपनी हेल्थ को लेके। और इस कोविड में बहुत लोगों ने, जिनको प्लान बाद में करना था, पहले करना था कि टाइम है तो कर लेते हैं, बट प्लानिंग के साथ साथ उनका स्ट्रेस लेवल हाई था, उनको कॉम्प्लिकेशंस भी थे प्रेगनेंसी में। इसीलिए या। इस बार इस प्रेगनेंसी में मैंने बहुत प्रेग्नेंट लेडीज को डाइट दी है और या। यही समझाया है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स। जब न्यूट्रिएंट्स का नाम आता है तो मैं बताती हूँ कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड और प्रोटीन। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आपको एडिशनल लेनी है। फैट का तो इसमें कहीं नाम ही नहीं है जो हमें एडिशनल लेना नहीं है। तो बोलते ना कि बस फैट खाते जाओ, नहीं फैट्स नहीं नहीं खाते नहीं, जाओ। फैट खाते जाओ तो आप अपना वजन ज़्यादा बढ़ाओगे, ना कि बेबी का हेल्दी वेट बढ़ाओगे। ओके। अच्छा, ये बताइए श्वेता जी कि पापा का क्या रोल है। ये तो सारी रोल्स हम लोग मदर की बात कर रहे हैं, तो पापा का कोई रोल है कि नहीं बेबी के पापा का न्यूट्रिशन बहुत में? पापा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपकी जो मूड स्विंग्स होते हैं, आपके अंदर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, या। आपका कई बार आई हाइपर हो जाते हैं। और अगर आपका छोटा बेबी है तो उसको संभालना, क्योंकि स्ट्रेस कम रहेगा आपको तो आपका न्यूट्रिशन आप अच्छा लेंगे। और अगर ओके स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा तो आप गलत खाने की तरफ ज़्यादा भागेंगे।
ओके, अगर आप ठीक है, सही स्ट्रेस बात में है, नहीं हाँ। रहेंगे तो सोच समझ के सही खाना चूज करेंगे। अच्छा, और एक ये भी शायद मैंने सुना है कि जब हम स्ट्रेस नहीं रहते हैं, हम स्टेबल रहते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट्स है वो ज़्यादा बॉडी में एब्जॉर्ब भी होते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि अगर एंजाइटी ज्यादा रहती है, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, तो आपके ब्लड प्रेशर पे असर होगा। ओके, और हाँ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, हीमोग्लोबिन अच्छा रखना है, और शुगर को कंट्रोल में रखना है। कोशिश करें कि आप मीठा ना खाएं ताकि आपको जीडीएम मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज ना हो, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गई डायबिटीज के दौरान, हो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज। हाँ, ये मैंने देखा हाँ है और हाँ, काफ़ी क्योंकि लोग कॉम्प्लिकेशंस हो फ्री जाते हैं। लाइसेंस समझ लेते हैं कि अब हम सब खा सकते हैं, क्योंकि ये 9 महीने तो हमें वेट गेन करने का लाइसेंस मिला है। वेट गेन करना है, बट हेल्दी वेट गेन करना है, मैं बार बार यही बोलूंगी। और इस बार तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि कोविड के साथ साथ प्रेगनेंसी प्लान करना, क्योंकि हम पहले कहीं भी शॉपिंग करने जा सकते थे, मूवीज, और हमारा नॉर्मल लाइफ रूटीन था। बट अब हमें कम लोगों से मिलना है, बट इसके फायदे बहुत थे। आपका फैमिली टाइम ज्यादा था, आप बाहर का नहीं खा सकते, आप घर का ही हेल्दी खाना खा सकते हैं, तो इसके काफी फायदे थे और फायदे हैं। तो आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं, और प्रोटीन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम को ध्यान में रख के अपना पूरा डाइट ले सकते हैं। तो मैं कुछ सोर्सेज बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है कि बहुत प्यूकिश लगता है, नौशिया लगता है, तो उसके लिए आप दिन भर में कभी कभी थोड़ा सा जिंजर ले सकते हैं, नारियल ले सकते हैं, जिससे नौशिया कम लगे। इसके साथ हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइए, तो उससे नौशिया नहीं लगेगा। और एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल अवॉइड करना है। हाँ, और एसिडिटी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा होती है, पूरे टाइम बर्निंग होती रहती है, तो उसके लिए वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। और लाल मिर्च, गरम मसाले और स्पाइसेस बिल्कुल बंद, और रात का डिनर एकदम लाइट होना चाहिए। ये तो आप पूरी की पूरी उल्टी चीजें बोल रहे हैं। नहीं, मैंने खाना कम करने को नहीं बोला। आप ग्रीन चिली से भी बहुत स्पाइसी ओके, हाँ। और टेस्टी खाना बना सकते हैं। आप अपनी सारी फूड क्रेविंग्स को खत्म कर सकते हैं, जो खाना है खा सकते हैं, बट इन बातों को ध्यान में रखते हुए। और जो भी आपका फेवरेट है वो ब्रेकफास्ट और लंच में कोशिश करिए। ओके, हाँ। डिनर में बहुत हैवी प्लान मत करिए, नहीं तो फिर आपको रात भर बहुत परेशानी होगी। वैसे ही थोड़ी नींद कम आती है, अगर हम खाना सही नहीं खाएंगे डिनर में तो और नींद कम आएगी। और एक और काम कर सकते हैं, कोविड में बाहर तो नहीं खा सकते, लेकिन अभी अपने हबी से बनवा के तो खा ही सकते वो हैं। तो और सोने पे सुहागा, और स्वाद आएगा आपको खाने का। और उससे स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सब बिजी रहेंगे। और सब बिजी रहेंगी। तो प्रोटीन में फॉर वेजिटेरियंस आप टोफू, सोयाबीन, सारे पल्सेस, पल्सेस को अलग अलग फॉर्म में, नट्स, मिक्स सीड्स, ये सब ले सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियंस एग्स और चिकन, अभी भले आप नहीं खा रहे होंगे ड्यू टू बर्ड फ्लू, बट आप खा सकते हैं, इसको अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हैं। इसके अलावा जो आयरन और हम फॉलिक एसिड की बात करते हैं, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो रायपुर एंड छत्तीसगढ़ इज नोन फॉर ऑल भाजीज। तो आप हर चीले में, हर रोटी में, सब्जी के अलावा इनको इस्तेमाल करिए। आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है हालिम, हालों के बीज, तो हम प्रेगनेंसी में ये सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा कैक्टस बेरी जूस भी रहता है, जो मैंने खुद 9 महीने लिया है। इसके अलावा होता है कैक्टस बेरी जूस, एक बेरीज आती है, कैक्टस में बेरीज होती हैं, उसका जूस, वो मार्केट में अवेलेबल है बहुत इजीली, ऑनलाइन भी, उसका इस्तेमाल करिए। और चूंकि कोविड है तो विटामिन सी का स्पेशल ध्यान रखना है। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है, और हमारे यहाँ तो सोर्स भी बहुत है। आंवला बहुत, आप आंवला जूस, आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, ये सब यूज कर सकते हैं। और मौसम्बी, संतरा, बिल्कुल, इनके जो भी भाई बहन है, अपन किसी को भी सारे यूज कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स। और प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही और फ्रूट्स, ये हेल्प करते हैं आपकी एसिडिटी और ये बर्ब्स को कम करने के लिए। तो भले आपको दूध पसंद ना आ रहा हो, बट दही, ताजी दही, इसका इस्तेमाल रोज करें। और मैं सजेस्ट करूंगी कि ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, तो इट विल वर्क एज अ प्रोबायोटिक।
और दही के साथ तो अपन बहुत सारी वैरायटी सैलेड्स की यूज बिल्कुल कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और बल्कि आप हरी सब्जियां भी थोड़ी सी ब्लांच करके दही में डाल के और वो खा सकते हैं, तो आपको फाइबर मिलेगा, आपको आयरन मिलेगा और अभी तो आपको मुंह में पानी आने प्रोबायोटिक। लग गया है सुन के। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में एक चीज़ का ध्यान रखा है कि खाना तो हेल्दी खाया ही है, जब भूख लगी है तब चिप्स की तरफ ना भाग के नट्स की तरफ ही भागी हूँ मैं। ओके, हाँ। और दूसरी बात, योगा भी मैंने किया है, चूंकि कोविड था तो ऑनलाइन योगा किया, तो आप एक एक्सपर्ट के साथ ऑनलाइन योगा एक्सपर्ट जरूरी है इसमें, क्योंकि बहुत जरूरी वो है। बहुत रिस्की है कि अगर आप और किसी आपको नए अपनी पर्सन के साथ गायनेकोलॉजिस्ट से पूछना पड़ेगा कि आप किस ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बहुतों को बेड रेस्ट होता है, अगर योगा अलाउ नहीं है तो वॉक तो श्योरली कर सकते हैं, बट जो भी करना है। बट अगर योगा नहीं कर सकते तो मेडिटेशन के लिए तो कोई डॉक्टर मना नहीं करेगी। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि मेडिटेशन अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो किसी को, क्योंकि हम उतने उस लेवल तक नहीं पहुंच चुके हैं कि हम खुद मेडिटेट कर सकें, तो कोई म्यूजिक या वो भी किसी एक्सपर्ट से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं। बट और बिलीव मी, हाँ, मेडिटेशन से बहुत फायदा होता इससे है। बहुत फायदा होता है, नो डाउट। हाँ, मेडिटेशन, योगा और अपने डाइट के ही कारण मैं अपना काम और अपनी प्रेगनेंसी हाँ, निकाल दो, सकी हूँ। एक बच्चा तो मतलब बाहर और एक साथ में, तो और वो भी घर से पढ़ रहा है। ऑनलाइन में दिन भर। तो चूंकि या आजकल सीमा जी बहुत अच्छा हीलिंग पे और काफी सारे जो हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उन पे डील कर रही हैं, तो या मैं चाहूंगी कि प्रेगनेंसी में कैसे आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखें उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। प्रेगनेंसी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि एक तो अपने शरीर का ध्यान रखना है, और दूसरा अगर अपन स्ट्रेस्ड होते हैं तो बच्चे के ऊपर भी तो बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। तो उससे हम बच्चे को नॉर्मल बिल्कुल बचाना ही चाहिए। तो स्ट्रेस लेवल मैनेज करने के लिए बेस्ट जो चीज़ है, एक तो अपने इमोशंस जो है ना उसको कभी भी डिनाई मत कीजिए। स्ट्रेस हो रहा है ना तो जस्ट उसको एक्सेप्ट कर लो कि यस आई एम गेटिंग स्ट्रेस। अगर गुस्सा आ रहा है तो यस आई एम गेटिंग एंग्री। क्योंकि जैसे ही हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कोई चीज़ अगर हम उसको धक्का देंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो अगर हम इमोशंस को डिनाई करते हैं तो उनकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ती जाती है। उसी की जगह अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं या उस पर्सन को एक्सेप्ट कर रहे हैं या ये हम बोल रहे हैं कि उसकी गलती नहीं है। हम कहीं पे भी कुछ भी कंडोन नहीं कर रहे। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि हम जो चीज़ जैसी है उसको एक बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। जब ये स्ट्रेस की ही बात चल रही या है तो मेरे पास कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्ट्रेस के रहते स्मोकिंग एंड अल्कोहल ले लिया। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि वो स्ट्रेस इतनी सी देर का होता है, बट जब उसमें आप कोई गलत स्टेप उठा ले तो उसके इफेक्ट्स आपकी हेल्थ पे एंड स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके बेबी की हेल्थ पे बहुत ज्यादा होंगे। तो जब भी कोई स्ट्रेस आए तो इमीडिएटली शायद कुछ आप सॉल्यूशन बता या सकते हैं कि म्यूजिक सुन लें, कुछ भी कर लें, किसी से बात कर लें, बट कोई या भी गलत स्टेप स्पेशली बिल्कुल खाने नहीं पीने से उठाइए। हाँ, रिलेटेड ना ही उठाएं। देखिए स्ट्रेस जब भी आता है ना, तो अगर आपके पास और कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी एक सेफ स्पेस ले लीजिए। सेफ स्पेस बोलते हैं ना कि गार्बेज बॉक्स या डंप बॉक्स, जो जहाँ पे कि हम अपनी एक्स्ट्रा घर की चीज़ें डालते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे अपने इमोशंस के लिए हम एक सेफ स्पेस ले लें। अगर कोई पर्सन है तो उस पर्सन के पास जाएं, और अगर कोई पर्सन हमारे पास नहीं है तो हम जहाँ पे ब्लैंक जगह है, घर पे खाली जगह है, वहां पे भी जाके हम अपने स्ट्रेस निकाल तो सकते ये हैं। कह सकते हैं कि जैसे वॉमिटिंग नौशिया तो बहुत होता है, हम हाँ, अपने स्ट्रेस की वॉमिटिंग कर दें। स्ट्रेस की वॉमिटिंग कर दे, ये बहुत बेस्ट मतलब इन्होंने वर्ड यूज किया है कि स्ट्रेस की वॉमिटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं तो कम से कम पेपर लिए उसमें अपने लिख लीजिए कि हाँ मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, और उसको फाड़ दीजिए, उसको बर्न कर दीजिए, किसी भी तरीके से उसको स्पीक आउट या स्पेट कर दो, कुछ भी उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप उसको ड्रॉ कर लो, और कुछ नहीं तो आप स्क्रिबलिंग कर लीजिए, बिल्कुल तो आपका स्ट्रेस एक बार कम होगा। आप न्यूज़पेपर फाड़ लीजिए, बिल्कुल, बहुत उससे तरीके भी हैं। बहुत तरीके, मतलब कोई भी चीज़ है जो एनर्जी है
बस निकालना है, कुछ बस भी उसको इंडल्ज नहीं करना है। इंडल्ज नहीं करना है, उसको अंदर नहीं रखे रहना, अंदर इंडल्ज करना है, रिलैक्स होके। हाँ। और अगर वो स्ट्रेस आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सपर्ट्स की हेल्प लीजिए। काउंसलर्स हैं, हीलर्स हैं, आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग तो हैं और सब बिल्कुल मत ऑनलाइन मिल झिझकिए रहा है उनकी हेल्प लेने से। उनकी हेल्प जरूर लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए, आपके आसपास कोई हो ले लीजिए, या और कुछ नहीं तो आपके घर के जो बड़े दादी लोग या कोई भी बड़े हैं उनसे जाके बात कर लीजिए, या फिर अगर आपकी कोई फ्रेंड प्रेग्नेंट है तो उससे बात कर लीजिए। उससे बात कर लीजिए। बोलते हैं ना कि जो साझा स्ट्रेस होता है तो वो निकालने में बहुत इजी बिल्कुल, हो जाता है, एक्सपीरियंस शेयर होता है। तो एक्सपीरियंसेस शेयर हमारा होते वही हैं। कंक्लूजन वही है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नॉर्मल सिचुएशन हो चाहे कोविड हो, डाइट का सबसे पहले ध्यान रखना है, उसके बहुत बाद जरूरी अपने है। स्ट्रेस को मैनेज करना है, और योगा, वॉक और मेडिटेशन को ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनाइए डाइट के साथ साथ। क्योंकि अगर हम हैप्पी रहेंगे तो डेफिनेटली बोलने से केवल हैप्पीनेस नहीं आती है, उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ करना भी कुछ पड़ता है। करना पड़ता है, अपनी जगह से हिलना पड़ता है, डेफिनेटली। इनपुट्स चेंज करने पड़ते हैं, आउटपुट चेंज और करने ये नहीं के लिए। सोचना कि हम हिल नहीं सकते, हम डांस नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी इट्स नॉट अ बीमारी। या और बैठे बैठे ऐसे ऐसे डांस तो कभी भी कर कभी सकते कभी हैं। भी कर सकते हैं, हम सब या कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट जो या लोग भी प्रेग्नेंट हैं। या मेरे को एक और बात याद आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही जब कोविड का टाइम स्टार्ट हुआ था ना, लॉकडाउन, तो मेरी एक सिस्टर है जो कि पीडियाट्रिक्स है, बोली दीदी 9 महीने के बाद हम लोगों का काम बहुत बढ़ने वाला है। नहीं नहीं, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। और या जिन्होंने भी प्लानिंग की है उनको अपनी फैमिली का बहुत टाइम मिला है, या और हेल्दी खाने को मिला है काफी सारा, क्योंकि बाहर लोगों ने खाया नहीं है। अब भले थोड़े लोग लीनियंट हो गए हैं, बट फिर भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने अभी भी बहुत जरूरी है। या एंड श्वेता, आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बस मच। हम लोग भी वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे और एम्पावर करते रहेंगे एक दूसरे को। थैंक यू, टेक केयर, बाय।